हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 केमिस्ट्री से एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टडी ऑफ कंपाउंड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। और इसमें हम डिस्कस करेंगे अमोनिया के क्वेश्चंस। तो पिछले वीडियो में हमने हाइड्रोजन क्लोराइड से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अमोनिया से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं विथ वन वर्ड और फ्रेज क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन आपके पास है, एन एलिमेंट दैट acts as a promoter in industrial preparation of ammonia। तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान सा आपके पास क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसको हम एज अ प्रोमोटर यूज करते हैं इन इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। तो आपका आंसर हो जाएगा मॉलिब्डेनम। तो ध्यान रखिए, दिस इज मॉलिब्डेनम। मॉलिब्डेनम आपका आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है मॉलिब्डेनम। नेक्स्ट हमारे पास कंपाउंड यूज्ड टू ड्राई अमोनिया। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये भी। कौन सा कंपाउंड हम अमोनिया को ड्राई करने के लिए यूज करते हैं? तो योर आंसर विल बी क्विक लाइम। बाकी किसी कंपाउंड को हम यूज नहीं करते हैं। द आंसर इज क्विक लाइम। अभी आगे पूछा जाएगा कि क्यों नहीं यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अ कैटलिस्ट यूज ड्यूरिंग हेबर्स प्रोसेस। तो हेबर्स प्रोसेस में कौन सा कैटलिस्ट हम यूज करते हैं? तो जो कैटलिस्ट हम यूज करते हैं दैट इज एक्चुअली फाइनली डिवाइडेड आयरन। हम यूज करते हैं फाइनली डिवाइडेड आयरन। तो फाइनली डिवाइडेड आयरन को यूज किया जाता है एज अ कैटलिस्ट। तो इसका आप आंसर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। तो आपको पता ही है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन जो होता है अमोनिया का। तो मैं आपको रिएक्शन भी लिख के बता देता हूं, भले ही आपको एग्जाम में अगर वन वर्ड क्वेश्चन आता है तो आपको ये रिएक्शन लिखनी नहीं है, लेकिन ताकि आपको ध्यान रहे कि ये कैसे होता है इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम एट 800 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो प्रोडक्ट्स बनाता है, यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स पूछे जा रहे हैं। तो ये जो प्रोडक्ट्स बनाता है दैट इज NO प्लस H2O। आप इसको बैलेंस कर सकते हो। सो इट विल बी 4, इट विल बी 5। तो यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है और साथ में आपको मिलता है वाटर। तो ध्यान रखिए, व्हाट इज योर आंसर? नाइट्रिक ऑक्साइड एंड वाटर विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अमोनियम सॉल्ट यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ एलम। तो एलम की प्रिपरेशन में कौन सा अमोनियम सॉल्ट हम यूज करते हैं? तो एलम में आपको पता है कौन सा सॉल्ट होता है? अमोनियम सल्फेट होता है। तो ऑब्वियसली अमोनियम सल्फेट सॉल्ट हम यूज करेंगे। तो करेक्ट आंसर विल बी अमोनियम सल्फेट। तो आई होप कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ कंपाउंड व्हिच इज मैन्युफैक्चर्ड बाय कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। तो अभी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा कंपाउंड हम फॉर्म करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं बाय कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। तो आपका आंसर हो जाएगा NO यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड। तो नाइट्रिक ऑक्साइड को आप प्रिपेयर करते हो बाय कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक्सपेरिमेंट विच डेमोन्स्ट्रेट्स द एक्सट्रीम सॉल्युबिलिटी ऑफ अमोनिया। की जिससे बहुत ज्यादा सॉल्युबिलिटी का पता चलता है अमोनिया की, वो कौन सा एक्सपेरिमेंट है? तो एक्सपेरिमेंट का नाम है फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। योर आंसर विल बी फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। तो ये हाइड्रोजन क्लोराइड के लिए भी यूज होता है और अमोनिया के लिए भी फाउंटेन एक्सपेरिमेंट यूज होता है। तो इसका ध्यान रखना, दिस इज फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेम द गैस इवॉल्व इन द फॉलोइंग केसेस। तो आप मेरे साथ आंसर्स बता सकते हो उनके कि कौन सी गैस इवॉल्व होगी। मैं आपको रिएक्शन के साथ बताऊंगा कि कौन सी गैस इवॉल्व हुई है। आपको एग्जाम में जब केवल आपको गैस का नाम लिखना है तो आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि रिएक्शन क्या होगी, लेकिन आपको गैस का नाम बताना है। लेकिन मैं आपको रिएक्शन इसलिए बताऊंगा ताकि आपको याद रहे कि ये गैस कैसे इवॉल्व होती है। तो पहला है, द गैस प्रोड्यूस्ड व्हेन एक्सेस ऑफ अमोनिया रिएक्ट्स विद क्लोरीन। तो ध्यान रखिए यहाँ पे लिखा है एक्सेस अमोनिया। अमोनिया को ज्यादा यूज करना है, एक्सेस ऑफ अमोनिया यूज करना है। तो अमोनिया क्लोरीन के साथ जब रिएक्ट करती है एक्सेस ऑफ अमोनिया, तो ये फॉर्म करता है, इसका ध्यान रखिए, इट फॉर्म्स अमोनियम क्लोराइड। ये क्या फॉर्म करता है? अमोनियम क्लोराइड। लेकिन अमोनियम क्लोराइड तो कोई गैस नहीं हुई, करेक्ट। NH4Cl कोई गैस नहीं है, साथ में गैस कौन सी होती है? नाइट्रोजन गैस। तो योर आंसर विल बी नाइट्रोजन गैस इज प्रोड्यूस। सो योर आंसर इज नाइट्रोजन गैस। ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, गैस प्रोड्यूस्ड व्हेन ड्राई अमोनिया एंड ऑक्सीजन आर इग्नाइटेड। तो अमोनिया को आप ऑक्सीजन के साथ इग्नाइट करते हो यानी कि जलाते हो, बर्न करते हो। तो ध्यान रखिए यहाँ पे भी गैस प्रोड्यूस होती है, नाइट्रोजन प्लस वाटर यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है? नाइट्रोजन एंड वाटर। तो इसका आंसर ये होगा नाइट्रोजन। तो सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर है नाइट्रोजन गैस। थर्ड देखिए, द गैस इवॉल्व व्हेन ड्राई अमोनिया एंड ऑक्सीजन आर पास्ड ओवर
हीटेड प्लेटिनम एंड देन अलाउड टू कूल। तो हीटेड प्लेटिनम से पहले इसको पास करना है और फिर इसको कूल करना है। तो मैं सीधा रिएक्शन बता देता हूं। अभी मैंने ये रिएक्शन लिखी थी, तो ड्राई अमोनिया यानी कि अमोनिया प्लस ऑक्सीजन प्लेटिनम के थ्रू पास करते हैं हीटेड प्लेटिनम एट अराउंड 800 डिग्री सेल्सियस का आपके पास टेम्परेचर होता है। और ये क्या फॉर्म करता है, ये फॉर्म करता है नाइट्रिक ऑक्साइड एंड वाटर वेपर। लेकिन यहाँ पे गैस पूछा जा रहा है, तो वाटर तो जब कूल करोगे तो वाटर तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आंसर विल बी नाइट्रिक ऑक्साइड। ध्यान रखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो यहाँ पे कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो आप इसको, अभी मैंने आपको ये रिएक्शन बताई थी, तो इसका आप ध्यान रखेंगे, द गैस प्रोड्यूस्ड विल बी नाइट्रिक ऑक्साइड। नेक्स्ट है हमारे पास द गैस प्रोड्यूस्ड व्हेन अमोनिया गैस इज पास्ड ओवर हीटेड लिथार्ज। अभी लिथार्ज क्या होता है, जनरली लेड ऑक्साइड को हम कहते हैं। तो लेड ऑक्साइड होता है पीबीओ लिथार्ज, और अमोनिया गैस इसके ऊपर पास करते हैं। तो अमोनिया गैस पास करते हैं तो ये क्या करता है, ये लेड ऑक्साइड को कन्वर्ट कर देता है लेड में, साथ में ये फॉर्म करता है नाइट्रोजन और साथ में वाटर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसको आप 2 लिख सकते हो यहाँ पर, और यहाँ पे आपका 3H2 हो जाएगा, तो ये 3PbO। तो Pb साथ में फॉर्म होता है नाइट्रोजन गैस। तो गैस कौन सी होगी आपकी, यहाँ पर भी आपकी गैस होगी नाइट्रोजन। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर भी हो जाएगा नाइट्रोजन। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, the gas produced when ammonia burns in an atmosphere of oxygen without any catalyst। तो कोई भी गैस कौन सी प्रोड्यूस होती है जब अमोनिया को आप बर्न करते हैं। तो मैंने अभी बताया था कि अमोनिया को जब हम बर्न करते हैं बिना किसी कैटलिस्ट के इन द एटमोस्फियर ऑफ ऑक्सीजन, तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। अभी मैंने ये रिएक्शन आपको लिख के बताई थी, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन। तो सिमिलर क्वेश्चन है, पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है। और लास्ट है हमारे पास, गैस प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्शन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो चलिए पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH होल ट्वाइस, और फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NH4OH, इन दोनों की रिएक्शन, सॉरी अमोनियम क्लोराइड यहाँ पे लिखा है, तो NH4Cl की हम रिएक्शन करेंगे। तो यहाँ पे क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा कैल्शियम क्लोराइड, इसको बैलेंस कर लीजिए, प्लस साथ में फॉर्म करेगा अमोनिया गैस। तो इसका आपको ध्यान रखना है, अमोनिया गैस प्लस वाटर। तो करेक्ट आंसर विल बी, कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, यहाँ पे गैस जो प्रोड्यूस होगी, योर आंसर विल बी अमोनिया। अमोनिया विल बी योर आंसर। तो इसका ध्यान रखिए। तो आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। यहाँ पे आपको क्वेश्चंस लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन गैस का नाम लिखना है आपको। तो दिस इज द गैस इवॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, राइट योर ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ऑब्जर्वेशन क्या होंगे, क्या आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास, अ पीस ऑफ मॉइस्ट रेड लिटमस इज प्लेस्ड इन अ गैस जार ऑफ अमोनिया। तो रेड लिटमस को अमोनिया के गैस जार में आप रखोगे तो ऑब्वियसली अमोनिया आपको पता है बेसिक गैस है, तो व्हाट विल बी योर ऑब्जर्वेशन, द रेड लिटमस विल टर्न ब्लू। तो व्हेन अ piece of moist red litmus paper is placed in a gas jar of ammonia, the red litmus will turn blue। तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, क्योंकि ये बेस की क्वालिटी होती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड आर मिक्स्ड एंड हीटेड। तो मैंने अभी बताया था कि अमोनियम क्लोराइड यानी कि NH4Cl और सोडियम हाइड्रोक्साइड, अभी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन जो आई थी ये सिमिलर होगी। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड को आप जब रिएक्ट करते हो तो क्या होता है, तो इसका ऑब्जर्वेशन आपको रिएक्शन से पता चल जाएगा। तो मैं पहले रिएक्शन लिख लेता हूँ और फिर आपको ऑब्जर्वेशन बताता हूँ। तो क्या फॉर्म करेगा, NH4Cl प्लस H2O, और साथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस प्रोड्यूस होती है, दैट इज अमोनिया। तो अब आप ऑब्जर्वेशन में अमोनिया तो लिखोगे नहीं, क्योंकि ऑब्जर्वेशन में तो दिखता नहीं है कि अमोनिया है। तो आप अमोनिया की एक्चुअली प्रॉपर्टीज लिखोगे। तो क्या लिखोगे आप, ये रिएक्शन आप लिख सकते हो, और साथ में आप लिख सकते हो जो ऑब्जर्वेशन होगा आपका कि अ कलरलेस गैस विद पंजेंट ओडर इज प्रोड्यूस। तो क्योंकि अमोनिया का आपको पता है कि कलरलेस गैस होती है और पंजेंट ओडर होता है, तो योर ऑब्जर्वेशन विल बी अ कलरलेस गैस विद पंजेंट ओडर इज प्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट हमारे पास, अमोनिया इज डिजॉल्व्ड इन वाटर। तो अमोनिया को डिजॉल्व करते हो वाटर में, तो आपको पता है NH3 प्लस H2O, ये क्या फॉर्म करता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन ये आप बोलोगे नहीं कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म, तो क्या लिखोगे, अ कलरलेस सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड व्हिच टर्न
रेड लिटमस ब्लू, तो आपको पता है क्योंकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन गया तो ये बेस है, तो ये रेड लिटमस को ब्लू कर सकता है, तो उसकी प्रॉपर्टी आप लिखोगे कि ये रेड लिटमस को ब्लू कर सकता है, विच कैन टर्न रेड लिटमस ब्लू। तो कलरलेस सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड विच कैन टर्न रेड लिटमस ब्लू। फोर्थ है आपके पास, व्हेन अ ग्लास रॉड डिप्ड इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज इंट्रोड्यूस्ड टू अ गैस जार फुल ऑफ अमोनिया। तो ये पिछले चैप्टर में भी हमने जब हाइड्रोजन क्लोराइड के क्वेश्चंस किए थे तो उसमें भी कई बार आया था। तो हाइड्रोजन क्लोराइड और अमोनिया यानी कि इनको आप क्लोज लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, ये फॉर्म करेगा NH4Cl। तो ये दोनों तो गैसेस होती हैं, तो ये क्या फॉर्म करता है, डेंस व्हाइट फ्यूम्स। तो योर ऑब्जर्वेशन विल बी डेंस व्हाइट फ्यूम्स आर प्रोड्यूस्ड। तो जब भी आप किसी ग्लास रॉड जो है जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डिप्ड है उसको अमोनिया के जार के पास लेके आओगे तो अमोनिया के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंबाइन होकर अमोनियम क्लोराइड फॉर्म करेगा और ये फॉर्म करेगा डेंस व्हाइट फ्यूम्स। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया इज एडेड टू सॉल्यूशन ऑफ फेरिक क्लोराइड। तो एक एक्वस सॉल्यूशन जो है अमोनिया का, जो चलिए अमोनिया का एक्वस सॉल्यूशन जब भी बोला जाता है यानी कि ये है अमोनियम हाइड्रोक्साइड और इसको किसके साथ ट्रीट किया जाता है, फेरिक क्लोराइड के साथ। तो फेरिक क्लोराइड इज FeCl3। तो ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा अमोनियम क्लोराइड, यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है तो फॉर्म करेगा अमोनियम क्लोराइड प्लस फेरिक हाइड्रोक्साइड। और जब फेरिक हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होता है, इसको चाहो तो आप बैलेंस कर लीजिए, तो फेरिक हाइड्रोक्साइड बनाता है एक प्रिसिपिटेट, ये आपने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में भी पढ़ा था। तो इट फॉर्म्स अ प्रिसिपिटेट ऑफ रेडिश ब्राउन कलर। तो यू कैन से इट फॉर्म्स अ रेडिश ब्राउन प्रिसिपिटेट, ये एक रेडिश ब्राउन प्रिसिपिटेट फॉर्म करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक्सेस ऑफ अमोनिया इज पास्ड थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट। तो एक्सेस ऑफ अमोनिया, तो जब अमोनिया को आप सॉल्यूशन के थ्रू पास करोगे तो इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये क्या बना देगा, ये बनाएगा पहले अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये आपके लिए रिएक्शन है और ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ रिएक्ट करेगा, NH4OH ट्रीट करेंगे हम किसके साथ, लेड नाइट्रेट के साथ, यानी कि PbNO3 होल ट्वाइस के साथ। तो ये क्या फॉर्म करेगा, अगेन यहाँ पे डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी और ये फॉर्म करेगा अमोनियम नाइट्रेट मींस NH4NO3 और साथ में ये फॉर्म करेगा लेड हाइड्रोक्साइड यानी कि PbOH होल ट्वाइस। अब आपको लेड हाइड्रोक्साइड का ऑलरेडी पता है कि इट फॉर्म्स अ चॉकी व्हाइट प्रिसिपिटेट। तो ये आपका ऑब्जर्वेशन हो गया। तो आपका आंसर क्या होगा कि व्हेन एक्सेस ऑफ अमोनिया इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट इट फॉर्म्स अ चॉकी व्हाइट प्रिसिपिटेट। और उसके साथ साथ आपको रिएक्शन भी लिखनी है, ये रिएक्शन जो मैं लिख रहा हूं वो साथ में आपको लिखनी है। नेक्स्ट है हमारे पास, अमोनिया इज पास थ्रू एक्सेस क्लोरीन। तो यहां पे ध्यान रखिए अमोनिया को किसके थ्रू पास किया जाता है, एक्सेस क्लोरीन के थ्रू पास किया जाता है। तो ध्यान रखिए यहाँ पे क्या होता है, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3 और क्लोरीन का जो होता है दैट इज Cl2। तो ये क्या फॉर्म करता है, जब एक्सेस में क्लोरीन है, ध्यान रखिए यहाँ पे एक्सेस में क्लोरीन है न कि अमोनिया है। अभी तक जो हमने क्वेश्चन पढ़ा था लास्ट टाइम उसमें अमोनिया एक्सेस में था। तो अगर क्लोरीन एक्सेस में होती है तो रिएक्शन कुछ और होती है। रिएक्शन क्या होती है, ये फॉर्म करता है NCl3 यानी कि नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड और साथ में फॉर्म करता है HCl। तो ये HCl जो होती है ये तो कोई कलर इसका होता नहीं है। तो क्या इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि NCl पे ही हमको फोकस करना पड़ेगा और NCl जो होता है इट इज अ येलो कलर लिक्विड। तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे कि व्हेन अमोनिया इज पास थ्रू एक्सेस ऑफ क्लोरीन इट फॉर्म्स अ येलो कलर लिक्विड। तो येलो कलर का एक लिक्विड ये फॉर्म करता है दैट इज नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अमोनिया इज पास थ्रू ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। तो चलिए इसकी भी रिएक्शन लिख लेते हैं। अमोनिया को हम जब कॉपर ऑक्साइड के थ्रू पास करते हैं तो ये कॉपर ऑक्साइड का जो कलर होता है वो ब्लैक ही होता है। अगर नहीं भी दिया होता तो इसका ध्यान रखना, इसका जो कलर होता है वो ब्लैक होता है। जब ये रिएक्ट करते हैं तो ये फॉर्म करता है, जैसे लेड ऑक्साइड के साथ करता है सेम वैसे ही कॉपर ऑक्साइड के साथ करता है। तो अभी हमने लेड ऑक्साइड के साथ भी रिएक्शन देखी थी। तो NH3 प्लस जो Cu होता है साथ में वाटर ये फॉर्म करता है H2O और जो NH3 है ये कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रोजन गैस में। तो आप इसको बैलेंस कर सकते हो यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हुआ, नाइट्रोजन गैस तो कलरलेस होती है, वाटर भी कलरलेस होता है, लेकिन कॉपर ऑक्साइड जो ब्लैक होता है ये टर्न हो जाता है कॉपर में। और कॉपर का आपको पता है जो रेडिश ब्राउन कलर होता है शाइनिंग ब्राउन, वो आपका
फॉर्म हो जाएगा। तो जो ब्लैक कलर होता है, द कलर ऑफ कॉपर ऑक्साइड टर्न्स ब्राउन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉपर, तो ये आपका रीजन हो जाएगा और ये आपका ऑब्जर्वेशन भी हो जाएगा कि जो ब्लैक कलर आपको दिख रहा है ये धीरे धीरे ब्राउन होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अमोनिया इज पास थ्रू येलो लेड ऑक्साइड। तो लेड ऑक्साइड के थ्रू हम अमोनिया को जब पास करते हैं, तो देखियो अभी मैंने आपको बताया था सेम जैसे लेड ऑक्साइड की रिएक्शन होती है वैसे ही अमोनिया की रिएक्शन भी होती है, यानी कि वैसे ही कॉपर ऑक्साइड की भी रिएक्शन थी अमोनिया के साथ। तो ये NH3 हो गया, ये लेड ऑक्साइड हो गया, मैंने आपको अभी बताया ये फॉर्म करेगा Pb प्लस साथ में फॉर्म करेगा H2O प्लस साथ में फॉर्म करेगा नाइट्रोजन गैस। अगेन नाइट्रोजन और H2O का तो कोई कलर नहीं होता है, आप इसको बैलेंस कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आप 2 लिख लोगे, यहाँ पे आप 3 लिख लोगे, तो इस तरीके से ये आपकी रिएक्शन भी बैलेंस हो जाएगी। तो आपको पूछा जा रहा है कि क्या आपको ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगा। तो आपको पता है लेड ऑक्साइड का जो कलर होता है, यहाँ पे येलो लिखा हुआ है लेकिन हो सकता है एग्जाम में येलो ना आए, तो आपको ध्यान रखना है कि लेड ऑक्साइड का कलर येलो होता है और ये फॉर्म करता है लेड। लेड का आपको पता है जो मेटल का जो होता है सिल्वर ग्रे जो होता है इसका कलर वो बन जाता है, तो इसका मतलब येलो कलर टर्न्स टू सिल्वर ग्रे, तो सिल्वरी जो अपीयरेंस होती है वो आपको देखने को मिलेगी लेड में। तो आई होप कि क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अमोनिया गैस इज बर्न इन एटमॉस्फेयर ऑफ ऑक्सीजन इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है, देखिए तो अमोनिया गैस को बर्न करना है ऑक्सीजन के साथ, तो आपको पता है ये फॉर्म करेगा नाइट्रोजन और वाटर वेपर, यानी कि कोई कलर तो प्रोड्यूस होगा नहीं। लेकिन इसमें खास बात क्या है, इसमें खास बात ये है कि इट बर्न्स विद अ ग्रीनिश येलो फ्लेम। ध्यान रखना ये कैसे बर्न होता है, विद अ ग्रीनिश येलो फ्लेम। यहाँ पे जो फ्लेम निकलती है वो ग्रीनिश येलो कलर की निकलती है, तो इट विल बर्न विद अ ग्रीनिश येलो फ्लेम। तो आप इस रिएक्शन को चाहो तो बैलेंस भी कर सकते हो। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इस क्वेश्चन का आपको आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर फॉलोइंग। तो इनके लिए आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस लिखनी है। तो पहला हमारे पास है रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड विद अमोनिया। बहुत ही आसान सी ये रिएक्शन है अमोनिया के साथ। किसकी रिएक्शन लिखनी है आपको, हाइड्रोजन क्लोराइड की रिएक्शन लिखनी है। तो अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड क्या फॉर्म करते हैं, अमोनियम क्लोराइड फॉर्म करते हैं, दे विल फॉर्म NH4Cl। तो आसान सी रिएक्शन थी, बैलेंस भी करनी है तो इसका ध्यान रखिए। द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम अमोनियम क्लोराइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अमोनिया की प्रिपरेशन कैसे की जाती है। तो यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड यानी कि NH4Cl प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये रिएक्शन हमने अभी थोड़ी देर पहले भी लिखी थी। तो अमोनियम क्लोराइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे रिएक्ट करेंगे, ये फॉर्म करेगा कैल्शियम क्लोराइड प्लस साथ में वाटर वेपर और साथ में ये फॉर्म करेगा अमोनिया गैस। तो इसको ध्यान रखना, इसमें हम क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं इस मिक्सचर को, तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या फॉर्म करेगा, अमोनियम क्लोराइड वाटर और अमोनिया गैस, सॉरी कैल्शियम क्लोराइड साथ में फॉर्म करेगा वाटर और अमोनिया गैस के। तो अमोनिया गैस इस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट है मैग्नीशियम इज हीटेड इन नाइट्रोजन। तो ये बड़ा आसान से ये भी क्वेश्चन है, मैग्नीशियम को जब आप नाइट्रोजन के साथ हीट करते हो तो ये फॉर्म करता है मैग्नीशियम नाइट्राइड। तो मैग्नीशियम नाइट्राइड का फॉर्मूला होता है Mg3N2, तो ये फॉर्म करेगा मैग्नीशियम नाइट्राइड। और चौथा है आपके पास क्लोरीन रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ अमोनिया। तो अभी हमने ये क्वेश्चन कई बार कर लिया है। तो क्लोरीन एक्सेस ऑफ अमोनिया, तो 8NH3 प्लस क्लोरीन, तो ये क्या फॉर्म करता है, ये फॉर्म करता है अमोनियम क्लोराइड, ये फॉर्म करता है अमोनियम क्लोराइड और साथ में नाइट्रोजन गैस। तो ये आपको बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन इस तरीके से इसकी लिखनी है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे चारों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बर्निंग ऑफ अमोनिया इन ऑक्सीजन। अब यहाँ पे अमोनिया को बर्न करना है, यहाँ पे कैटलिस्ट तो लिखा नहीं है, तो हमको अमोनिया को बर्न करना है। ध्यान रखिए कैटलिस्ट नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे गलती मत कीजिएगा। यहाँ पे दो तरीके की रिएक्शन होती हैं, तो ये फॉर्म करेगा यहाँ पे नाइट्रोजन और साथ में फॉर्म करेगा वाटर वेपर। तो जब भी आप अमोनिया को बर्न करते हो ना बिना कैटलिस्ट के, तो ये क्या फॉर्म करता है, नाइट्रोजन गैस फॉर्म करता है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। और अगर कैटलिस्ट होता है, अभी ये लिखा हुआ है देखिए अगला ही क्वेश्चन है, तो उसको भी हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे इस रिएक्शन को आप बैलेंस कर लीजिए, बैलेंस भी आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। तो देखिए कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया में भी यही होता है, अमोनिया ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, लेकिन यहाँ पे N2 की जगह क्या प्रोड्यूस होता है,
यहाँ पे प्रोड्यूस होता है NO और साथ में प्रोड्यूस होता है H2O। तो ये डिफरेंस होता है। और कैटालिटिक ऑक्सीडेशन बोला है तो ध्यान रखिए कैटलिस्ट आपको कौन सा यूज करना है, कैटलिस्ट यूज करना है प्लेटिनम, और ये होता है लगभग 800 डिग्री सेल्सियस पे। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है कि इन दोनों रिएक्शन में सिर्फ यही डिफरेंस है कि यहाँ पे कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है तो यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म होता है। और अब इसको आप बैलेंस कर लीजिए। तो ये बैलेंस कैसे हो जाएगा, इसको आप आराम से बैलेंस कर सकते हो। 4NO प्लस यहाँ पे जैसे 2N2 भी लिखना था, प्लस साथ में वाटर, तो कितना हो जाएगा 6H2। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो इन दो क्वेश्चंस में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर केवल बर्न कर रहे हो सीधा ऑक्सीजन के साथ तो नाइट्रोजन और वाटर वेपर फॉर्म करेंगे, और अगर कैटालिटिक ऑक्सीडेशन हो रहा है तो नाइट्रिक ऑक्साइड और वाटर फॉर्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एक्शन ऑफ हीट ऑन अमोनियम क्लोराइड। बहुत ही आसान क्वेश्चन है हमारे पास। तो जब हम अमोनियम क्लोराइड को हीट करते हैं तो हीट करके क्या होता है, हीट करके ये डिकम्पोज हो जाता है और फॉर्म करता है अमोनिया एंड हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इट फॉर्म्स अमोनिया एंड हाइड्रोजन क्लोराइड ऑन हीटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अमोनिया विद लेड ऑक्साइड। तो ये रिएक्शन देखो बार बार आ रही है, NH3 प्लस लेड ऑक्साइड यानी कि PbO। तो ये क्या फॉर्म करेगा, अभी मैंने आपको बताया था Pb प्लस साथ में ये फॉर्म करेगा वाटर वेपर और साथ में फॉर्म करेगा नाइट्रोजन गैस। तो यहाँ पे इसको आप बैलेंस कर सकते हो इस रिएक्शन को, 3PbO, यहाँ पे भी आ जाएगा 3 और H2O, कितना H2O आएगा 3H2। और सेम रिएक्शन अमोनिया विद कॉपर ऑक्साइड भी होगी। तो बस यहाँ पे Pb की जगह पे Cu लगा दीजिए। मैं सेम रिएक्शन को वापस लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा CuO, तो ये फॉर्म करेगा 3Cu प्लस 3H2O प्लस साथ में फॉर्म करेगा नाइट्रोजन गैस। तो देखिए कितनी आसान सी ये रिएक्शंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। तो ये क्या कहता है, अमोनिया विद एक्सेस ऑफ क्लोरीन। तो एक्सेस ऑफ क्लोरीन के साथ अमोनिया को हमको ट्रीट करना है। तो यहाँ पे अमोनिया नहीं है एक्सेस में, यहाँ पे क्लोरीन एक्सेस में है। तो क्लोरीन जब एक्सेस में होती है, मैंने अभी आपको बताया था, क्लोरीन जब एक्सेस में होती है अमोनिया के साथ, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने ये रिएक्शन की थी, तो ये फॉर्म करता है NCl3 प्लस साथ में फॉर्म करता है HCl। तो एक्सेस में कौन है यहाँ पे, क्लोरीन है ना कि अमोनिया। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो ये रिएक्शन बैलेंस भी कर लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक्शन ऑफ वाटर इन मैग्नीशियम नाइट्राइड। तो मैग्नीशियम नाइट्राइड होता है Mg3N2, और इसको जब वाटर के साथ ट्रीट करते हो तो ये फॉर्म करता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस फॉर्म होती है जो कि है अमोनिया। तो अमोनिया को हम लेबोरेटरी प्रिपरेशन कर सकते हैं हम इस तरीके से। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। इस रिएक्शन को आपको बैलेंस भी करना है। तो कैसे बैलेंस करेंगे, 6 करेक्ट, और यहाँ पे भी आ जाएगा 3MgOH होल ट्वाइस, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 2NH3। नेक्स्ट है बर्निंग ऑफ अमोनिया इन ऑक्सीजन। तो अमोनिया को बर्न करना है ऑक्सीजन में। तो अभी ये रिएक्शन हमने वापस की थी। तो NH3 प्लस O2 बर्न कीजिए तो क्या फॉर्म करता है N2 प्लस H2O। और इस रिएक्शन, ये तो आपको याद हो गई होगी अब, क्योंकि बहुत बार आ रही है रिएक्शन। तो इस रिएक्शन को आप इस तरीके से याद कर लोगे। सो दिस इज बर्निंग ऑफ अमोनिया इन ऑक्सीजन। और नेक्स्ट फिर से आ गया ये कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। तो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन कैसे होता है अमोनिया का, ये मैंने अभी आपको बताया था। तो फिर एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो NH3 प्लस O2 ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा नाइट्रोजन नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस साथ में फॉर्म करेगा वाटर। तो अभी हमने गैस रिएक्शन जो है पहले भी लिखी थी। तो इसको आप बैलेंस कर लीजिए। यहाँ पे 3 नहीं, यहाँ पे 5 आएगा, और यहाँ पे 4NO प्लस 6H2 आ जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एल्यूमिनियम नाइट्राइड एंड वाटर। तो एल्यूमिनियम नाइट्राइड जैसे मैग्नीशियम नाइट्राइड होता है ना, वैसे एल्यूमिनियम नाइट्राइड भी होता है वाटर के साथ। यानी कि ये क्या फॉर्म करेगा ALN प्लस H2O। तो ये फॉर्म करता है, इसका ध्यान रखिए, ये फॉर्म करता है AlOH होल थ्राइस प्लस NH3। इसका ध्यान रखिए, NH3 यानी कि अमोनिया ये भी फॉर्म करता है। तो इस रिएक्शन को आप बैलेंस कर लीजिए, यहाँ पे लगेगा 3H2O। तो बहुत आसान से कुछ क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट है हमारे पास कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो यहाँ पे कंप्लीट करनी है इक्वेशंस। देखिए सेम क्वेश्चन आते रहेंगे बार बार, तो वही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से आपको पूछा जाता है।
देखिए जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम नाइट्राइड विद वाटर, तो अभी हमने एक क्वेश्चन किया था, तो ये क्या फॉर्म करेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस साथ में अमोनिया NH3, साथ में फॉर्म करेगा अमोनिया गैस। तो इसको आप बैलेंस कर लीजिए, तो ये जाएगा 3 और 2NH3, यहाँ पे लगेगा 6H2। अमोनिया विद कॉपर ऑक्साइड, तो आपको पता ही है फॉर्म करेगा कॉपर प्लस वाटर प्लस नाइट्रोजन गैस, बस बैलेंस करना बाकी है। तो यहाँ पे 2 अमोनिया, 3CO, 3Cu एंड 3H2O। अमोनिया देखिए यहाँ पे एक्सेस ऑफ अमोनिया है, तो एक्सेस ऑफ अमोनिया का मैंने बताया था क्लोरीन में, एक्सेस ऑफ अमोनिया को अगर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करोगे तो ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करता है अमोनियम क्लोराइड प्लस साथ में फॉर्म करता है नाइट्रोजन गैस। इसको अब आपको बैलेंस भी करना है, तो यहाँ पे आता है 8 और यहाँ पे आ जाएगा 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 और ये रिएक्शन हो चुकी है आपकी बैलेंस्ड। नेक्स्ट है अमोनिया विद ऑक्सीजन। अब देखिए यहाँ पे कैटालिटिक ऑक्सीडेशन नहीं लिखा है, तो आप कोई सी भी वैसे ये रिएक्शन लिखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नाइट्रोजन प्लस H2O, क्योंकि यहाँ पे बर्न करेंगे हम अमोनिया को, क्योंकि कैटालिटिक ऑक्सीडेशन के बारे में तो कुछ लिखा नहीं है, तो यहाँ पे बर्न कीजिए। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 करेक्ट, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 6। तो इस तरीके से रिएक्शन आप बैलेंस कर सकते हो। अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये एसिड बेस्ड रिएक्शन हो गई, तो आपको पता है यहाँ पे बनना चाहिए सॉल्ट एंड वाटर, यानी कि अमोनियम सल्फेट NH4 होल ट्वाइस SO4 एंड वाटर यानी कि H2O। तो आप इसको बैलेंस कर लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे भी आ जाएगा 2, अमोनियम सल्फेट एंड वाटर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अमोनियम सल्फेट एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो आपको पता है कि कोई भी अमोनियम सल्फेट सॉल्ट को जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट करते हैं तो ये क्या फॉर्म करता है, तो ये फॉर्म करेगा कैल्शियम सल्फेट यानी कि CaSO4 प्लस साथ में फॉर्म करेगा वाटर वेपर और साथ में ये फॉर्म करेगा अमोनिया गैस। तो ध्यान रखिए साथ में अमोनिया गैस फॉर्म हो जाएगी, इसको बैलेंस कर लीजिए आप, तो 2H2 आ जाएगा और 2NH3 भी आ जाएगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अमोनिया एंड HCl। देखिए तो बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, सीधा एडिशन रिएक्शन है, ये फॉर्म करता है अमोनियम क्लोराइड, यहाँ पे फॉर्म होगा अमोनियम क्लोराइड। अच्छा यहाँ पे कुछ दिया नहीं है तो हम यहाँ पे क्लोरीन को एक्सेस पे मान लेते हैं, वैसे दिया होगा जब एग्जाम में आएगा ना, तो ये दिया होगा, और अगर नहीं दिया होगा तो आप दोनों रिएक्शन लिख लीजिए, एक बार अमोनिया इन एक्सेस, क्लोरीन एक्सेस। तो अमोनिया इन एक्सेस वाली रिएक्शन हमने अभी कर ली, तो ये क्लोरीन इन एक्सेस वाली रिएक्शन भी कर लेते हैं। तो क्लोरीन इन एक्सेस अगर होता है तो क्या फॉर्म करता है NCl3 प्लस HCl, तो इसको आप बैलेंस कर लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 3Cl2 और यहाँ पे 3HCl। नेक्स्ट है NH3 विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो सेम हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अमोनियम NH4, क्योंकि ये बेस एसिड रिएक्शन है, तो NH4 होल ट्वाइस सॉल्ट फॉर्म करेगा SO4, तो अमोनियम सल्फेट ये फॉर्म करेगा। नेक्स्ट है अमोनिया विद कैल्शियम क्लोराइड, तो अमोनिया को जब आप कैल्शियम क्लोराइड के साथ ट्रीट करते हो तो ये क्या फॉर्म करेगा, तो यहाँ पे फॉर्म करेगा एडिशन प्रोडक्ट यानी कि NH3.8CaCl2, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे इस रिएक्शन को आप बैलेंस कर लीजिए। और नेक्स्ट रिएक्शन है अमोनिया और ऑक्सीजन की, यहाँ पे कैटालिटिक ऑक्सीडेशन दिख रहा है आपको, कैटलिस्ट है, तो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन क्या फॉर्म करता है NO प्लस साथ में फॉर्म करता है H2O। तो ये रिएक्शन देखिए कितनी बार आ चुकी है, तो ये अब आपको याद रहनी चाहिए, अमोनिया प्लस वाटर और ऑक्सीजन 5O2, तो यहाँ पे 4NO प्लस 6H2O ये आपको मिल जाएगा। तो आई होप कि रिएक्शंस आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अमोनिया एंड हाइड्रोजन। तो ये देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन है, तो ये क्या फॉर्म करता है, अमोनिया फॉर्म करता है, तो क्या फॉर्म करेगा NH3, तो इसको बैलेंस कर लीजिए 3H2 2NH3। नेक्स्ट है अमोनिया एंड सल्फ्यूरिक एसिड, तो अमोनिया का फॉर्मूला आपको पता है, सल्फ्यूरिक एसिड का आपको फॉर्मूला पता है, तो क्या फॉर्म करेगा अमोनियम सल्फेट, अभी ये रिएक्शन हमने की थी NH4 होल ट्वाइस SO4। नेक्स्ट है आपके पास फेरिक क्लोराइड विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई थी, ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा अमोनियम क्लोराइड यानी कि NH4Cl, यहाँ पे इसको बैलेंस कर लीजिए 3NH4Cl प्लस साथ में FeOH होल थ्राइस, जो कि फॉर्म करता है एक रेडिश ब्राउन प्रिसिपिटेट। और लास्ट है आपके पास नेक्स्ट अमोनिया विद एक्सेस ऑफ क्लोरीन, तो अभी हमने रिएक्शन की थी अमोनिया विद एक्सेस ऑफ क्लोरीन, तो यहाँ पे देखिए क्या फॉर्म करेगा ये NCl3 प्लस HCl, इसको बैलेंस कर लीजिए, तो यहाँ पे आएगा 3 और यहाँ पे भी आएगा 3। और नेक्स्ट आपके पास
अमोनियम हाइड्रोक्साइड विद HNO3 नाइट्रिक एसिड। तो देखिए ये एसिड बेस्ड रिएक्शन हो गई, तो क्या फॉर्म करेगा NH4NO3 यानी कि अमोनियम नाइट्रेट प्लस साथ में फॉर्म करेगा वाटर। तो दिस इज योर रिएक्शन। तो आई होप कि रिएक्शंस भी आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ आर द फॉलोइंग कन्वर्जन्स कैरीड आउट। तो इन कन्वर्जन्स को आप कैसे कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ पे देखिए अमोनिया टू नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो देखिए फर्स्ट वाला पार्ट करते हैं हम लोग पहले। फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं अमोनिया से नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए अमोनिया को नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए, हमको करना पड़ेगा इसका कैटालिटिक ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम एट 800 डिग्री सेल्सियस। तो जो फर्स्ट पार्ट होगा इसका, तो एक एक करके लिखते जाइए रिएक्शन। तो ये हो जाएगा 800 डिग्री सेल्सियस पे ये फॉर्म करेगा NO प्लस H2O। बिल्कुल बैलेंस केमिकल रिएक्शंस आपको लिखनी है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, मैं सीधे लिखता हूँ 4, और यहाँ पे आ जाएगा 3O2 नहीं 5O2 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 4NO प्लस 6H2। तो पहली ये आपकी रिएक्शन होगी। नेक्स्ट जो दूसरा पार्ट है, NO को कन्वर्ट करना है NO2 में। तो दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा, NO प्लस O2 विल फॉर्म NO2। ये NO और O2 मिलके जो दूसरा वाला पार्ट हो गया आपका, ये NO2 फॉर्म कर लेंगे। तो यहाँ पे 2 लग जाएगा और यहाँ पे भी 2NO2 फॉर्म हो जाएगा। अब इस NO2 को कन्वर्ट करना है HNO3 में। तो वो कैसे करेंगे हम लोग, तो ध्यान रखिए NO2 प्लस यहाँ पे आता है O2 प्लस साथ में वाटर वेपर की जरूरत पड़ती है। तो ये क्या फॉर्म करता है, ये फॉर्म करता है HNO3 फॉर्म करता है। और यहाँ पे चाहो तो आप इसको बैलेंस कर लीजिए, 4NO2 प्लस 2H2O ये फॉर्म करेगा 4HNO3। तो ये आपकी थर्ड रिएक्शन हो गई। और इस HNO3 को हमको फॉर्म करना है, कॉपर नाइट्रेट में कन्वर्ट करना है। तो ये देखिए ये भी आसान रिएक्शन है। कॉपर नाइट्रेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे HNO3 को, तो मैं ऊपर लिख लेता हूँ। ये जो कॉपर नाइट्रेट होता है आपका, यानी कि CuNO3 होल ट्वाइस, वो कैसे फॉर्म होगा, तो HNO3 को हम रिएक्ट कर लेते हैं, वो भी कैसा, कंसंट्रेटेड HNO3 को किसके साथ, कॉपर के साथ रिएक्ट कर लेते हैं। किसके साथ रिएक्ट कर लेते हैं, कॉपर के साथ। तो ये क्या फॉर्म कर लेगा, CuNO3 होल ट्वाइस फॉर्म कर लेता है, प्लस साथ में यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म करता है और ऑक्सीजन गैस ये फॉर्म करेगा। तो आई होप कि ये रिएक्शंस आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट है आपका अमोनियम कार्बोनेट। पहले इसको NaNO2 में कन्वर्ट करना है। तो चलिए इसको देखते हैं। अमोनियम कार्बोनेट नहीं, सोडियम कार्बोनेट है। तो सोडियम कार्बोनेट को सोडियम नाइट्रेट में कन्वर्ट करना है। तो इसको हम ट्रीट कर लेते हैं कैल्शियम नाइट्रेट के साथ। किसके साथ, कैल्शियम नाइट्रेट के साथ। तो ये क्या फॉर्म कर लेगा, ये फॉर्म कर लेगा CaCO3 का प्रेसिपिटेट प्लस साथ में NaNO3। तो इस तरीके से आपकी ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। काफी इजी ये क्वेश्चन है। और अब इस सोडियम नाइट्रेट को बनाना है आपको, दूसरा वाला पार्ट जो है इसका, जो सोडियम नाइट्रेट है इसको कन्वर्ट करना है किसमें, सोडियम नाइट्रेट को कन्वर्ट करना है ऑक्सीजन में। तो इसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता है आपको, सोडियम नाइट्रेट को हीट करना पड़ता है। तो हीट करोगे तो ये जो सोडियम नाइट्रेट होगा ये बना देगा NaNO2 यानी कि सोडियम नाइट्रेट, और साथ में मिलेगी आपको ऑक्सीजन गैस। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आप ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास अमोनियम क्लोराइड को अमोनिया में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता ही है अमोनियम क्लोराइड यानी कि NH4Cl, इसको हम किसके साथ ट्रीट कर सकते हैं, बेस के साथ, यानी कि NaOH यूज कर लेते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी आप यूज कर सकते थे। तो ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा अमोनिया प्लस साथ में NaCl और H2O। तो अमोनिया तो मिल गया आपको, ये चाहिए था आपको, करेक्ट। नेक्स्ट है अमोनिया को अब किस में कन्वर्ट करना है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में। ये रिएक्शन भी बहुत ही आसान है। दूसरी जो रिएक्शन होगी इसमें, ये रिएक्शन भी बड़ी आसान है। तो अमोनिया प्लस क्या करना पड़ेगा, H2O, वाटर के साथ इसको ट्रीट करो तो ये क्या बना देगा, NH4OH बना देगा। मतलब अमोनिया को वाटर में डिजोल्व करना है। अब इस अमोनियम हाइड्रोक्साइड का बनाना है कॉपर हाइड्रोक्साइड। तो तीसरा पार्ट भी देख लेते हैं। तो तीसरा पार्ट कॉपर हाइड्रोक्साइड कैसे बनाएंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड से, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। NH4OH प्लस कॉपर सल्फेट के साथ इसको रिएक्ट कर लेते हैं, कॉपर के किसी सॉल्ट के साथ। तो ये क्या फॉर्म कर लेगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड यानी कि जो आपको चाहिए था, साथ में अमोनियम सल्फेट NH4 होल ट्वाइस SO4। तो रिएक्शन को आप बैलेंस कर लीजिएगा अगर मुझसे कोई छूट जाती है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास
इसके बाद हमको करना है इस कॉपर हाइड्रोक्साइड को कन्वर्ट करना है कॉपर ऑक्साइड में। तो यहाँ पे तो बड़ा सिंपल सा है, कॉपर हाइड्रोक्साइड को यानी कि CuOH होल ट्वाइस को कुछ नहीं करना है, आप इसको कर दीजिए हीट और ये बना देगा आपका CuO प्लस H2O। बड़ा सिंपल सा है। और लास्ट कॉपर नाइट्रेट में कन्वर्ट करना है कॉपर हाइड्रोक्साइड को। तो यहाँ पे लास्ट जो फिफ्थ वाला पार्ट है आपका, ये तो फोर्थ वाला था, ये था कॉपर नाइट्रेट में इसको कन्वर्ट करने का। तो कैसे करेंगे, CuO ये तो बेस है और इसको रिएक्ट कर लीजिए एसिड के साथ, और क्योंकि नाइट्रेट चाहिए तो HNO3 के साथ ही कीजिए। तो ये क्या फॉर्म कर लेगा, ये फॉर्म कर लेगा CuNO3 होल ट्वाइस, और साथ में आपको क्या मिल जाएगा, साथ में मिल जाएगा आपको वाटर। तो ये आपकी रिएक्शन हो गई। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है गिव रीजन। तो रीजन बेस्ड क्वेश्चंस है। तो सबसे पहला है अमोनिया कैन नॉट बी ऑब्टेन इन लेबोरेटरी फ्रॉम अमोनियम नाइट्रेट एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो मैंने आपको बताया था ना कि अमोनियम सॉल्ट्स को जनरली आप बेसिस के साथ रिएक्ट करते हो, लेकिन अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सॉल्ट्स में भी या तो आप अमोनियम सल्फेट यूज करोगे या अमोनियम क्लोराइड यूज करोगे, अमोनियम नाइट्रेट्स को यूज नहीं किया जाता है। तो अब आपको पूछा जाता है कि ऐसा क्यों नहीं होता है, तो इसका आंसर बहुत ही क्लियर है, क्योंकि जो अमोनियम नाइट्रेट की जब आप रिएक्शन करते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ये फॉर्म होता है नाइट्रस ऑक्साइड एंड वाटर, और ये एक्सप्लोजिवली फॉर्म होता है। इसकी वजह से हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अमोनिया गैस इज नॉट कलेक्टेड ओवर वाटर। तो देखिए बहुत ही आसान इसका क्वेश्चन है। इसका आंसर जो होगा बहुत ही सिंपल है। क्यों क्यों आप अमोनिया को वाटर के ऊपर कलेक्ट नहीं करते हो? ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वाटर जो होता है इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। अमोनिया जो होता है इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, और अगर हाईली सॉल्युबल होगा तो इसको आप कलेक्ट क्यों करना चाहोगे वाटर के ऊपर? हो तो वाटर में डिजोल्व हो जाएगा पूरा का पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अमोनिया कैन नॉट बी ड्राइड बाय बबलिंग थ्रू कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो अमोनिया को ड्राई करने के लिए हम सल्फ्यूरिक एसिड का यूज नहीं करते हैं, जबकि पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था तो वहां पे क्वेश्चंस थे बहुत सारे कि भाई HCl को हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से ड्राई करते हैं, अमोनिया को नहीं करते हैं। उसका रीजन क्या है? क्योंकि अमोनिया जो होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके अमोनियम सल्फेट फॉर्म कर लेता है। तो हम तो ये नहीं चाहेंगे, ड्राई करने की बजाय हम रिएक्शन थोड़ा ना करना चाहेंगे। तो इट इज बिकॉज sulfuric acid reacts with ammonia and forms अमोनियम सल्फेट। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्विक लाइम इज ओनली ड्राइंग एजेंट यूज फॉर ड्राई अमोनिया गैस। अब देखिए सेम क्वेश्चन है कि क्विक लाइम यूज करते हैं हम, सल्फ्यूरिक एसिड नहीं यूज करते हैं। तो आपको पता ही है सल्फ्यूरिक एसिड हम यूज कर नहीं सकते हैं। तो और कौन कौन से होते हैं? कैल्शियम क्लोराइड का भी मैंने आपको बताया था, वो भी यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बाकी जितने भी होंगे इनके साथ ये रिएक्ट करेगा। तो देख सकते हो आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ये अमोनियम सल्फेट फॉर्म कर लेगा। कैल्शियम क्लोराइड जो होता है एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, उसके साथ ये एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म कर लेता है। और अमोनिया जब फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड के साथ इसको ट्रीट करते हो तो ये अमोनियम फॉस्फेट फॉर्म कर लेता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप इनमें से कोई सा भी ड्राइंग एजेंट नहीं यूज कर सकते। तो आपके पास ऑप्शन क्या बचा? ऑप्शन बचा आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड ही हम यूज करते हैं, यानी कि क्विक लाइम ही यूज करते हैं। तो क्विक लाइम क्या होता है? बेसिक भी होता है, अमोनिया भी बेसिक होता है, और इसीलिए ये क्विक लाइम के साथ रिएक्ट नहीं करता है। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अमोनिया सॉल्यूशन इज यूज्ड एज लेबोरेटरी एजेंट टू आइडेंटिफाई मेटल आयंस। तो बहुत ज्यादा मेटल आयंस को आइडेंटिफाई करने के काम आता है अमोनिया सॉल्यूशन। ये आपने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में भी पढ़ा था कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो बहुत सारे मेटल आयंस को आइडेंटिफाई करने के काम आता है। क्योंकि ये क्या करता है, जब भी आप अमोनिया का जो सॉल्यूशन होता है यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसको जब भी आप मेटल्स के साथ, मेटल्स के सॉल्ट के साथ ट्रीट करते हो, तो वो मेटल सॉल्ट्स जो होते हैं वो मेटल हाइड्रोक्साइड बना देते हैं, वो इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड बना देते हैं। और उनके जो इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड होते हैं वो अलग अलग कलर के होते हैं, और उनके कलर से हम इसका एनालिसिस कर सकते हैं, इसका पता कर सकते हैं कि ये कौन से मेटल का हाइड्रोक्साइड है या कौन सा मेटल इसमें होगा। तो इस वजह से हम अमोनिया को यूज करते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री में। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री वाला चैप्टर आपने देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। तो एक्वस सॉल्यूशन जो अमोनिया का होता है वो रेड लिटमस को ब्लू कर लेता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अमोनिया का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वो अमोनियम और हाइड्रोक्साइड आयन फॉर्म करता है, और क्योंकि वो हाइड्रोक्साइड यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन फॉर्म कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है? ये बेसिक होगा, और बेसिस की टेंडेंसी क्या होती है? दे टर्न रेड लिटमस ब्लू। बहुत सिंपल सा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है लिक्विड अमोनिया इज यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट इन आइस प्लांट्स। तो आइस प्लांट जो होता है ना, वहां पे हम लिक्विड अमोनिया को यूज करते हैं उसको एज अ रेफ्रिजरेंट। तो यहाँ पे ऐसा क्यों होता है? इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, क्योंकि जो लिक्विड अमोनिया होता है उसका जो
लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होती है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होती है, और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है इसका, बहुत लो होता है। तो इसकी वजह से जब अमोनिया इवेपोरेट होता है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, और बहुत ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो वो टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर देगा। क्लियर? तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ लिकर अमोनिया इज डिफरेंट फ्रॉम अमोनिया मीन्स लिक्विड अमोनिया। तो ये शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस है, तो आपके छोटे छोटे आंसर्स इसके लिखने हैं। तो अमोनिया जो होता है, लिकर अमोनिया, वो लिक्विड अमोनिया से डिफरेंट कैसा है, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। लिकर अमोनिया जब आता है वर्ड, सो बेसिकली लिकर अमोनिया इज एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमोनिया। जब अमोनिया गैस को आप वाटर में डिसॉल्व करते हो तो आपको मिलता है लिकर अमोनिया। वाइल लिक्विड अमोनिया इज अमोनिया अंडर प्रेशर, तो इट टर्न्स लिक्विड। जो अमोनिया गैस होती है जब आप उसको अंडर प्रेशर रखते हो तो अमोनिया टर्न्स इनटू लिक्विड। तो लिक्विड अमोनिया जो होती है आपको सिलेंडर्स में मिलेगी, क्योंकि इसको आप हाई प्रेशर पे रखते हो, क्योंकि हाई प्रेशर पे नहीं रखेगा तो लिक्विड अमोनिया आपको मिलेगी नहीं। जबकि लिकर अमोनिया जो होता है वो सॉल्यूशन होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड का, यानी कि अमोनिया का एक्वस सॉल्यूशन होता है। तो आई होप कि ये चीज समझ में आ गई होगी कि लिक्विड अमोनिया, अमोनिया गैस को हम लिक्विफाई करते हैं, तो दिस इज द लिक्विड फॉर्म ऑफ अमोनिया, व्हाइल लिकर अमोनिया इज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द क्वेश्चन बिलो आर रिलेटेड टू मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, नेम द प्रोसेस। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो होता है अमोनिया का, इसका आपको नाम पता ही होगा, दैट इज हेबर्स प्रोसेस। क्या नाम है इसका? हेबर्स प्रोसेस। इन व्हाट रेशियो मस्ट द रिएक्टेंट्स बी टेकन। तो आपने देखा होगा जो रिएक्शन होती है, यानी कि N2 प्लस H2, हेबर्स प्रोसेस में यही होता है। ये क्या फॉर्म करता है? 2NH3। तो रिएक्टेंट्स का रेशियो 2 3H2, तो ये हो जाएगा इन रेशियो ऑफ 1:3 बाय वॉल्यूम। तो जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम लेना है हमको किस रेशियो में लेना है? 1:3 के वॉल्यूम में लेना है। करेक्ट। नेक्स्ट है नेम द कैटलिस्ट यूज। तो कैटलिस्ट आपको पता ही है, कैटलिस्ट कौन सा यूज करते हैं हम? फाइनली डिवाइडेड आयरन। तो फाइनली डिवाइडेड आयरन कैटलिस्ट यूज होता है यहाँ पे। गिव द इक्वेशन फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। इक्वेशन तो मैंने पहले ही लिख दी है, N2 प्लस 3H2। फिर से लिख लेता हूँ, क्या फॉर्म करता है इक्वेशन, ये है। और कैटलिस्ट के साथ हम लिखते हैं फाइनली डिवाइडेड आयरन, और ये फॉर्म करता है NH3। उसके साथ साथ आप चाहो तो टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन भी लिख सकते हो कि 450 टू 500 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर हो जाएगा, और यहाँ पे 200 टू 900 ATM आपका प्रेशर हो जाएगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अमोनिया कैन एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। अमोनिया जो होता है एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, एक्ट करता है। तो रिलेवेंट, राइट अ रिलेवेंट इक्वेशन फॉर सच अ रिएक्शन। तो रिलेवेंट इक्वेशन लिखनी है, अमोनिया कैन एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट उसके लिए। तो जब भी हम एक इक्वेशन लिखते हैं ना किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट के लिए, तो बहुत जो इक्वेशंस हैं आपके पास, बहुत सारी इक्वेशंस हो सकती हैं। तो उनमें से आप कोई सी भी एक इक्वेशन लिख लीजिए। तो एक इक्वेशन है जैसे कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड को अमोनिया बहुत इजीली रिड्यूस कर लेता है, या लेड ऑक्साइड भी आप यूज कर सकते हो। तो ये रिएक्शन आपको ध्यान होगी, हम कई बार लिखते हुए आ रहे हैं। तो क्या फॉर्म करता है? कॉपर फॉर्म करता है, प्लस जो अमोनिया होता है ये नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है, और साथ में ये वाटर वेपर फॉर्म करता है। तो आप इसको बैलेंस कर लीजिए, तो ये आपकी रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि आपको ये रिएक्शन एक बतानी थी। तो कोई सी भी आप रिएक्शन लिख सकते हो, क्योंकि बहुत सारे रिएक्शन होती हैं, तो उसमें से आपको अगर कुछ रिएक्शंस याद है तो उनमें से कोई सी भी आप एक रिएक्शन लिख सकते हो। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3, द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया गैस इन लेबोरेटरी। तो यहाँ पे लेबोरेटरी बेस्ड है, यहाँ पे जो क्या कहते हैं मैन्युफैक्चर से बेस्ड नहीं है। तो एक्सप्लेन व्हाई अमोनियम नाइट्रेट इज नॉट यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। तो इसका आंसर मैंने अभी आपको बताया था, क्योंकि नाइट्रस ऑक्साइड फॉर्म करता है जो कि एक्सप्लोजन के साथ फॉर्म होता है, और इसी वजह से हम इसको नहीं यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नेम द कंपाउंड्स नॉर्मली यूज्ड एज ड्राइंग एजेंट ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो कंपाउंड्स को जिनको ड्राइंग एज अ ड्राइंग एजेंट यूज किया जाता है, तो कौन सा यूज किया जाता है? दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड, या आप कह सकते हो इसको क्विक लाइम। किसको यूज किया जाता है? क्विक लाइम, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड को यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हाउ अमोनिया गैस इज कलेक्टेड। तो कैसे हम अमोनिया गैस को कलेक्ट करते हैं? तो अमोनिया गैस इज कलेक्टेड बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। तो इसका ध्यान रखें, इट इज कलेक्टेड बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। अब ऐसा क्यों होता है? तो क्योंकि जो अमोनिया होती है वो एयर से हल्की होती है, तो ऑब्वियसली एयर को क्या करेगा?
एयर में ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा और इसीलिए डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर से ये कलेक्ट होती है। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन अगेन पूछा गया है जिसका हमने पहले भी आंसर किया था कि एक्सप्लेन व्हाई इट इज नॉट कलेक्टेड ओवर वाटर। तो ये वाटर के ऊपर क्यों कलेक्ट नहीं की जाती है, तो ये क्वेश्चंस भी हमारे पास अभी और, तो वाटर के ऊपर कलेक्ट क्यों नहीं की जाती है, तो मैंने आपको अभी इसका आंसर बताया था कि वाटर के ऊपर कलेक्ट नहीं किए जाने का रीजन क्या है, बिकॉज इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच रिएक्टेंट आर यूज्ड एज इन लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। तो कौन से रिएक्टेंट को आप यूज करते हो लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया में। तो वैसे बहुत से आप रिएक्टेंट यूज कर सकते हो, लाइक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अभी बताया था मैंने आपको, प्लस अमोनियम क्लोराइड। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जगह आप सोडियम हाइड्रोक्साइड भी यूज कर सकते हो, या अमोनियम क्लोराइड की जगह आप अमोनियम सल्फेट भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है आपके पास, व्हाट इज वेपर डेंसिटी एंड नेचर ऑफ अमोनिया। तो आपको पता है अमोनिया का जो मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है अमोनिया का, दैट इज 17। तो वेपर डेंसिटी क्या होती है, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 2। तो वेपर डेंसिटी कितनी हो गई इसकी, दैट इज 8.5, करेक्ट। एंड नेचर कैसा होता है इसका, बेसिक। तो वेपर डेंसिटी इज 8.5, बेसिक नेचर इसका होता है। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर गेटिंग मैक्सिमम यील्ड ऑफ अमोनिया। तो अमोनिया की मैक्सिमम यील्ड के लिए आपके पास नेसेसरी कंडीशंस क्या क्या होनी चाहिए, तो मैं आंसर बता देता हूं आपका। कुछ कंडीशंस हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला आपके पास लो टेम्परेचर, तो लो टेम्परेचर होना चाहिए। लो टेम्परेचर क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है 450 टू 500 डिग्री सेल्सियस में, क्योंकि ये प्रोसेस जनरली एक्सोथर्मिक होता है और एक्सोथर्मिक प्रोसेस जो होते हैं लो टेम्परेचर पे ही होते हैं। दूसरा, आपको एक कैटलिस्ट यूज करना होता है। कैटलिस्ट कौन सा यूज करते हैं हम, फाइनली डिवाइडेड आयरन एज अ कैटलिस्ट यूज करेंगे, और साथ में मोलिब्डेनम को आप एज अ प्रोमोटर यूज करेंगे। तो ये उसके क्या हो गए, यूजेस हो गए, मतलब दो कंडीशंस हो गई। और एक और तीसरी कंडीशन जो है, तीसरी कंडीशन क्या है कि जो प्रेशर है वो एक हाई प्रेशर आपको अप्लाई करना होगा, अबाउट 200 टू 900 एटमोस्फेयर प्रेशर के आसपास। तो इसका आप ध्यान रखेंगे, इतना आपको प्रेशर अप्लाई करना है। तो नेसेसरी कंडीशंस, ये तीन कंडीशंस का आपको ध्यान रखना है। लो टेम्परेचर होना चाहिए, कैटलिस्ट, साथ में प्रोमोटर मोलिब्डेनम, कैटलिस्ट फाइनली डिवाइडेड आयरन, और हाई प्रेशर 200 टू 900 एटीएम प्रेशर होना चाहिए। तो ये हम मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया में कई बार डिस्कस कर चुके हैं, तो वही आपको कंडीशंस बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड व्हेन अमोनिया इज ऑक्सीडाइज्ड विद कॉपर ऑक्साइड। तो यहां पे देखिए अमोनिया को हम ट्रीट करते हैं कॉपर ऑक्साइड के साथ, तो CuO के साथ ट्रीट करते हैं। तो ऑब्वियसली ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो खुद तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो कॉपर फॉर्म करता है, साथ में नाइट्रोजन गैस फॉर्म करता है, और साथ में क्या फॉर्म करता है, वाटर वेपर फॉर्म करता है। तो आप इस रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे भी आ जाएगा 3। तो आपको पूछा जा रहा है कि प्रोडक्ट कौन कौन से फॉर्म होते हैं, तो प्रोडक्ट्स आर कॉपर, नाइट्रोजन एंड वाटर। तो ये तीनों आपके पास प्रोडक्ट हो जाएंगे। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन केमिकल नेचर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड एंड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया। तो देखिए बहुत बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। तो ऑब्वियस सी बात है, हाइड्रोजन क्लोराइड का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाम ही इसका एसिड है। एंड द एक्वस सॉल्यूशन अमोनिया इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। मींस व्हाट, the hydrochloric acid means aqueous solution of hydrogen chloride is acidic in nature while aqueous solution of ammonia is basic in nature. So this is the main difference between aqueous solution of hydrogen chloride and aqueous solution of ammonium hydroxide या aqueous solution of ammonia. Next question हमारे पास है, how would you prepare nitrogen from ammonia। तो नाइट्रोजन कैसे प्रिपेयर करोगे आप अमोनिया को, तो क्या करेंगे, बर्न कर दीजिए आप अमोनिया को। तो बर्न कैसे करना है, अमोनिया को आप ऑक्सीजन के एटमॉस्फेयर में बर्न कर दीजिए। तो ये क्या फॉर्म कर लेगा, नाइट्रोजन और साथ में वाटर। तो इसको आप चाहो तो बैलेंस कर लीजिए 4, और साथ में ये हो जाएगा 3O2। तो यहाँ पे आपका 6H2 आ जाएगा और 2N2 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप नाइट्रोजन से आप अमोनिया प्रिपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, अमोनिया फ्रॉम नाइट्रोजन। अब अमोनिया को कैसे प्रिपेयर करोगे आप नाइट्रोजन से, तो ये तो है हेबर्स प्रोसेस। हेबर्स प्रोसेस मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है। तो हेबर्स प्रोसेस में कैसे ये फॉर्म करता है, डायरेक्ट NH3। अब यहाँ पे आप सारी कंडीशंस लिख सकते हो कि कैटलिस्ट जो होता है Fe इन द प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड आयरन इन द प्रेजेंस ऑफ मोलिब्डेनम, और साथ में टेम्परेचर जो है 450 टू 500 डिग्री सेल्सियस, साथ में जो 200 टू 900 एटीएम जो है वो प्रेशर भी होना चाहिए।
तो इसका आपको ध्यान रखना है और इसको आप बैलेंस कर लीजिए। तो कितना हो जाएगा, N2 + 3H2 विल फॉर्म 2NH3। और लास्ट है आपके पास नाइट्रिक ऑक्साइड गैस एंड नाइट्रस ऑक्साइड गैस। तो नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड को आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो? नाइट्रिक ऑक्साइड को आप फॉर्म करते हो बाय रिएक्शन ऑफ अमोनिया। ध्यान रखिए, अमोनिया को ऑक्सीजन के साथ इन कैटालिटिक ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, करेक्ट, एट 800 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या फॉर्म हो जाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म हो जाता है अलॉन्ग विद वाटर वेपर। तो आप इसको चाहो तो बैलेंस कर लीजिए, तो ये आपका बैलेंस हो जाएगा। और इसके साथ ट्रेसेस ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड भी फॉर्म होते हैं। तो इस तरीके से नाइट्रिक और नाइट्रस ऑक्साइड एक साथ फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, गिव 2 रीजन टू शो अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी कि अमोनिया सॉल्यूशन वाटर में जब डिजोल्व करते हो तो इसमें हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं। तो 2 रीजन बताइए। तो पहली चीज कि ये लिटमस जो होता है, लिटमस को क्या कर देता है, लिटमस को कर देता है ये रेड टू ब्लू, रेड लिटमस को ये ब्लू कर देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बेसिक है, और बेसिक है इसका मतलब इसमें हाइड्रोक्साइड आयंस प्रेजेंट है। और दूसरा क्या हुआ कि ये एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, एसिड्स के साथ सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करता है। तो इसका ध्यान रखिए, ये 2 रीजंस के साथ आप बता सकते हो कि इसमें हाइड्रोक्साइड आयंस प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ऑफ द 2 गैसेस अमोनिया एंड हाइड्रोजन क्लोराइड विच इज मोर डेंस। तो अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड में से ज्यादा डेंस कौन सी है? तो ऑब्वियस सी बात है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस ज्यादा डेंस है। आपने देखा था कि हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को बाय अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर से स्टोर किया जाता था। इसका मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन क्लोराइड गैस हैवी है एयर से, जबकि अमोनिया गैस को डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर से स्टोर किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, करेक्ट। तो यहाँ पे नेम द मेथड भी लिखा हुआ है, देखिए, ऑफ दिस गैस। तो अमोनिया के लिए कौन सी मेथड यूज होता है, बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, और हाइड्रोजन क्लोराइड के लिए अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। नेक्स्ट हमारे पास, गिव वन एग्जांपल ऑफ अ रिएक्शन बिटवीन अबव 2 गैसेस व्हिच प्रोड्यूस अ सॉलिड कंपाउंड। तो बहुत सिंपल सा है, NH3 प्लस HCl, इन दोनों के बीच की रिएक्शन, और ये फॉर्म करता है NH4Cl। और अब लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डज अमोनिया बर्न इन ऑक्सीजन। क्या अमोनिया ऑक्सीजन में बर्न होता है? द आंसर इज यस। अभी तक तो हम बहुत सारी रिएक्शन पढ़ चुके हैं। इफ यस, गिव एन इक्वेशन। तो इक्वेशन लिखिए। तो अगर आप अमोनिया को बर्न करोगे तो इक्वेशन लिखिए, क्या होगी, ये फॉर्म करेगा नाइट्रोजन प्लस साथ में वाटर। तो ये है आपकी इक्वेशन, इसको आपको करनी है बैलेंस। तो इसको आप कर लीजिए बैलेंस इस तरीके से। तो ये आपकी बैलेंस इक्वेशन है। अब ये पूछा जा रहा है, व्हाट इज द कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। तो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन अमोनिया का क्या होता है कि अमोनिया को इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम जो कैटलिस्ट होता है एट 800 डिग्री सेल्सियस उसको हीट किया जाता है, और ये फॉर्म करता है नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस साथ में फॉर्म करता है H2O। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे 5 होगा और यहाँ पे 4 एंड 6। तो यहाँ पे करेक्ट कर लीजिए इसको, 2 हो जाएगा। तो दिस इज द रिएक्शन। तो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आपके अगर कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेरीज है, तो आप मुझे कमेंट्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम कहीं पर भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सो दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टॉपिक्स के रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।